माय चैनल। मेरा नाम है मृतला और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो आज हम देखेंगे कि इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है वो आपकी कौन कौन सी है। तो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। तो ये प्रोसीजर कैसे होता है बॉडी में, कैसे बॉडी आपको इन्फेक्शन के अगेंस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी आपका इन्वेटिंग एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो इम्यूनिटी बॉडी के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ रेजिस्टेंस है जो कि वो किसी भी हार्मफुल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो शो करती है। मतलब कि बॉडी में वो इन्फेक्शन नहीं हो पाता या फिर वो पैथोजन है या एंटीजन है वो हार्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी वर्ड है वो बेसिकली आपको लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है इम्यूनिस, जिसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम बर्डन या फिर बर्ड एक्सटेम फ्रॉम बर्डन। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है यानी कि जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी कहेंगे, इसमें आपके नेटवर्क्स ऑफ सेल या मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके थ्रू बॉडी जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इम्यूनिटी जो है वो बेसिक आपकी दो तरह की होती है। फर्स्ट है इननेट इम्यूनिटी जिसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। और सेकंड है आपकी अडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन तीनों नाम से हम इसे जानते हैं। तो अगर हम इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। मतलब बॉडी में ऑलरेडी ये इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट होती है और वो आपको बहुत सारे डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करती रहती है जिससे बॉडी में इन्फेक्शन या फिर पर्सन को डिसीज़ नहीं होता है। तो इसमें आपके बहुत सारे बैरियर्स हैं। जैसे सबसे पहला तो आप है स्किन जो है वो किसी भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर नहीं जाने देती है। सेकेंड खुद बॉडी है, क्योंकि बॉडी की मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि कोई भी बॉडी के अंदर पैथोजन या एंटीजन एंटर नहीं कर सकता और बॉडी के अंदर प्रेजेंट इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंसिव बैरियर की तरह काम करती है। उस तरफ अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो ये पेशेंट लाइफ टाइम में अगर किसी डिसीज़ या फिर किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके अगेंस्ट वो बॉडी को के लिए बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस पर्सन के। तो वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। मतलब सेकेंड टाइम जब वो उसके इंटरेक्शन में आएगा तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी और फिर वो पर्सन उस इन्फेक्शन से बच जाएगा। ठीक है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो तब डेवलप होती है जब पर्सन जो है उस एंटीजन या हैप्टन के कांटेक्ट में आता है। और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और जब भी पर्सन कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव हो जाती है और इन्फेक्टिव एजेंट से प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। और अगर हम इननेट इम्यूनिटी यानी नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें तो वो इंडिविजुअल इम्यूनिटी हो सकती है, रेशियल इम्यूनिटी हो सकती है, स्पीसीज इम्यूनिटी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं इम्यून सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब एंटीजन स्पेसिफिसिटी। मतलब बॉडी में का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकता है। रिकॉग्निशन डाइवर्सिटी मतलब एंटीजन अगर अलग अलग हैं, अलग अलग वायरस है, बैक्टीरिया है, तो उन सबको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जैसे ही पर्सन किसी एंटीजन या हैप्टन के कांटेक्ट में आता है बॉडी के अंदर आपको मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो कि जैसे ही वो फिर से उस पर्सन जो है उस एंटीजन या हैप्टन के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक्टिव हो जाता है और इम्यून सिस्टम अपना एक्शन शो करने लगता है। और डिस्क्रिमिनेशन कर इम्यून सिस्टम जो है वो ईजिली बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है और एक्सटर्नल एंट्री जो हुई है उनको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। एंटीजन आपका बेसिकली क्या होता है कि एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जो कि बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है। अब हम देखते हैं कि बॉडी में इम्यून सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि थ्रू आउट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
उनको हम लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं। और ये आप दो तरह के हैं, फर्स्ट है प्राइमरी या फिर सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स बोल सकते हैं, और सेकंड है सेकेंडरी या फिर उसको पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइमरी या फिर कह सकते हैं कि सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है वो आपको माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि जो एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप और मेच्योर हो सकें। इसमें मेनली आपको थाइमस और बोन मैरो इंक्लूडेड होता है, और टी लिम्फोसाइट्स मैचुरेशन जो है वो आपका थाइमस में होता है, जबकि बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन जो है वो आपका बोन मैरो में होता है। सेकेंडरी पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो ये आपको इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में के लिए एक साइट होता है, और इसमें बेसिकली इंक्लूड होते हैं आपके स्प्लिन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स, पेयर पैचेस। ठीक, ये आपको एंटीजन और मैच्योर लिम्फोसाइट जो होते हैं उनके इंटरेक्शन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो बॉडी में हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका एडिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एडिनॉइड्स के जस्ट नीचे टॉन्सिल्स है, यहाँ पे आपको लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ये चेस्ट में हार्ट के ऊपर आपका थाइमस, यहाँ पे लिम्फ नोड्स है, यहाँ पे आपकी स्प्लिन है, यहाँ आपके पेयर पैचेस होते हैं, यहाँ अपेंडिक्स होता है, ये फिर यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, ये लिम्फ वेसल्स है, और यहाँ पे बोन मैरो है। ठीक है, यहीं पे आपको लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन। बेसिकली हमने सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स में टी और बी लिम्फोसाइट्स देखे थे। तो टी लिम्फोसाइट्स वो आपको WBC होते हैं जो कि थाइमस के थ्रू पास करते हैं और वहीं पे प्रोसेस्ड होके फिर वो रिलीज होते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो है वो थाइमस के थ्रू पास नहीं करते हैं और ना ही उनके थ्रू प्रोसेस्ड होते हैं, उनको हम बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो अब हमने देखा था कि हम टाइप्स ऑफ मतलब कि जो सेलुलर इम्यूनिटी है और जो आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कैसे बॉडी के अंदर वर्क करता है। तो सेलुलर इम्यूनिटी को सेल मेडिएटेड या फिर टी सेल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसमें किसी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं होता है। ठीक, ये मेनली इंक्लूड करता है आपको मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स और बहुत सारे साइटोकाइनेस जो कि एंटीजन के लिए के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है ये हम देखते हैं। मैक्रोफेजेस जो है एक तरह के WBC है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको चारों तरफ से वो घेर लेता है, और जितने भी उसके अलावा जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको भी वो रिमूव करता है, और जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर उसको स्टिमुलेट करता है। हेल्पर टी सेल्स जो है वो आपको टी डिपेंडेंट एंटीजेंस के लिए बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि जैसे ही आपका टी डिपेंडेंट एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हेल्पर टी सेल्स जो है वो बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद आता है सप्रेशर टी सेल्स। ये आपको इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है और इम्यून टॉलरेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल्स जो है वो आपको इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जब भी टिश्यू ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है तो उस समय वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है ये टारगेट सेल को उसके कांटेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। किलर सेल्स जो है वो जितने भी एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल्स होते हैं उन पे अटैक करता है। नेचुरल किलर सेल्स जो है वो आपको टारगेट सेल्स को पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये आपके सारे सेल्स थे जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सेलुलर इम्यूनिटी कैसे प्रोसेस्ड होता है बॉडी के अंदर। तो जैसे ही कोई पैथोजन या एंटीजन जो है सेल बॉडी के अंदर एंट्री करता है या सेल के अंदर एंट्री करता है तो वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होते प्रेजेंट होते हैं वो अटैक करते हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। फिर ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं आपके एंटीजन के वो आपको टी हेल्पर सेल के कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ पे वो टी हेल्पर सेल उनको रिकॉग्नाइज करता है और लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। फिर ये टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, में क्लोन्स फॉर्म कर देते हैं, यानी कि साइटोटॉक्सिक या फिर किलर टी सेल्स या सप्रेशर सेल्स या मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो साइटोटॉक्सिक या फिर किलर सेल्स होते हैं वो परफोरिन्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये परफोरिन क्या करता है कि जो भी इन्फेक्टेड सेल होता है वहाँ पे वो चैनल्स क्रिएट कर देता है।
ठीक है, उसके मेम्ब्रेन्स में, जिसकी वजह से जो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं वो आपको उस सेल के अंदर एंटर करने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही वो एंटर करते हैं वो उस सेल को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब वो सेल खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अगर सप्रेसर सेल्स रिलीज होते हैं तो वो इम्यून एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि अगर किसी तरह का कोई एंटीजन हार्मफुल नहीं बॉडी में एंटर किया है तो वो इस सेल मेडिएटेड जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको सप्रेस कर देते हैं। और मेमोरी सेल्स अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो वो आपको सर्कुलेशन में रहते हैं, और फिर से अगर वो एंटीजन के कांटेक्ट में पर्सन आता है तो फिर वो अपना फर्दर एक्शन कैरी करते हैं। तो अब ये सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली क्या करती है, तो हमारे बॉडी को एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके आपको एपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ करती है। मतलब जैसे कि कोई भी सेल अगर बॉडी के अंदर बनी है तो वो उसका एक लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है, अगर बॉडी के अंदर कोई सेल्स जो कि आपकी ख़राब हो रही है या इन्फेक्ट हो गई है तो उसका एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देती है उसमें एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके। ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जितने भी इंट्रासेलुलर पैथोजन हैं वो आपको बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बहुत सारे आपको साइटोकाइनिन्स रिलीज़ करती है जो कि आपको अदर सेल्स को के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है और जो एडॉप्टिव या इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज है उसमें हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड या फिर बी सेल इम्यूनिटी के बारे में। तो बेसिकली आपका ये जो एंटीबॉडी मेडिएटेड है यानी कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। और ये एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को ही हम ह्यूमर कहते हैं, तो इसीलिए ये आपका ह्यूमर या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड या फिर बी सेल इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें जो बी सेल्स है वो आपको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, और बी सेल्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए अदर सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, टी हेल्पर सेल, डेंड्राइटिक सेल, और इससे वो आपको जितने भी टी सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनके आगे एंटीजेंस को प्रेजेंट करती है, जिससे कि फर्दर आपका इम्यून रिस्पॉन्स आगे प्रोसीड करता है। बेसिकली एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ आपके इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़ हैं IgM, IgG, IgA, IgE, या ये इसको बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A और इम्यूनोग्लोबुलिन E। जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है यानी कि IgM है, ये फर्स्ट क्लास एंटीबॉडी है, यानी कि सबसे पहले यही जनरेट होती है जैसे ही आपको एंटीजन या पैथोजन एंटर करता है बॉडी के अंदर, उसके बाद फर्दर वो स्विच कर देती है और आगे का फंक्शन जो है वो IgA, IgE या फिर IgG जो है वो आपको फर्दर प्रोड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। IgG जो है वो सबसे वर्सेटाइल इंपॉर्टेंट और बॉडी के अंदर काफ़ी बॉडी फ्लूइड्स में काफ़ी प्रेजेंट होती है। ये आपको सबसे ज़्यादा ह्यूमरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो इन केस में अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें भी आपको टेम्पररी इम्यूनिटी डेवलप करने में कैपेबल होती है। IgA जो है वो आपको टीयर्स, सैलिवा या म्यूकस मेम्ब्रेन के सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, और ये आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, इम्यूनोडोमिनेंट पेप्टाइड्स जो कि टी लिम्फोसाइट्स के रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है MHC मॉलिक्यूल से बाइंड अप करके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसको कि APC कहा जाता है, ये आपको इम्यून रिस्पॉन्स को मेडिएट करती है, एंटीजन को प्रोसेस और रिकॉग्नाइज करवा के आपको लिम्फोसाइट्स के थ्रू जैसे कि टी सेल्स के थ्रू टी सेल सबसेट प्रेजेंट होते हैं, और क्लास 2 MHC यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो जैसे ही जो बी सेल्स है वो बेसिकली आपकी बोन मैरो में मैच्योर करती है और वहाँ से उसको बी सेल रिसेप्टर्स मिलते हैं। उसके बाद ये बी सेल जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें एक यूनिक
एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि आपको एंटीजन से बाइंड अप करती है। मतलब हर बी सेल में एक स्पेसिफिक आपको एंटीबॉडी होती है जो कि स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड अप करती है। ये जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो वहाँ से माइग्रेट करके वो बोन मैरो से माइग्रेट करके वो फिर लिम्फ नोड्स में आते हैं और अदर लिम्फेटिक ऑर्गन्स में चले जाते हैं। वो जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन, तो उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं। और तो ये एनकाउंटर देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे ही एंटीजन बॉडी फ्लूइड या फिर ह्यूमर में आती है, वहाँ पे वो बी सेल से इंटरेक्ट करती है, जिससे कि एक सिग्नल एक्टिवेट होता है और एंटीजन जो होता है वो बी सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है और वहाँ से बी सेल्स जो है वो एंडोसाइटोसिस से अपने बी सेल एंटीजन को अपने अंदर ले लेती है। वहाँ पे एंटीजन जो है वो प्रोसेस होता है और फिर बी सेल के सर्फेस पे वापस अगेन आ जाता है MSC2 प्रोटीन्स की वजह से। फिर हेल्पर टी सेल्स जो है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उनके साथ बाइंड अप करके टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। वहाँ पे टी हेल्पर सेल्स फिर क्या करता है कि साइटोकाइनिन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से बी सेल्स का डिवीज़न होता है और बहुत सारे बी सेल्स के क्लोन्स बन जाते हैं। जो आपके बी सेल्स के डॉटर सेल्स प्रेजेंट बनते हैं वो बेसिकली या तो प्लाज्मा सेल्स होते हैं या तो मेमोरी सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो आपको फिर लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है और वो फिर एंटीबॉडीज़ एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ बाइंड अप कर जाते हैं। और ये जो एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनता है फिर वो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, यानी कि जो इसमें आपको सेल्स जो है वो आपको रिमूव होते हैं, जहाँ पे आपको सेल का लाइसिस हो सकता है या फिर ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू सेल्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं या फिर इनको लिवर, इस कॉम्प्लेक्स को लिवर या स्प्लिन्स के थ्रू बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। दूसरे जो बी सेल्स की कॉपीज़ में आता है, मतलब डॉटर सेल्स, वो है मेमोरी सेल्स, जो कि आपको इनएक्टिव उस समय तो रहता है, लेकिन जब वही एंटीजन बॉडी के अंदर फिर से एंटर करता है या पर्सन को री इन्फेक्शन होता है तो वो फिर डिवाइड करके प्लाज्मा सेल फॉर्म करते हैं और फिर प्लाज्मा सेल से ये प्रोसीजर फिर कैरिड आउट होता है और इस तरह से वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये था अबाउट आपका ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी बॉडी के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।